अरे इंसान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक जल परी हूँ और तुम एक इंसान हो। मेरी शादी एक जल परी से ही हो सकती है। मैं एक इंसान से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरी बात का इनकार किया। ये लो। अब तुम एक मोरनी बनकर जंगल में घूमती फिरोगी जब तक। इस नदी में से काफ़ी मछलियाँ पकड़ लेता हूँ, लेकिन कभी कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं आया। अरे अरे, ये क्या था? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? इस तालाब में एक जल परी! वाह वाह! अब तो मैं इसी को ही पकड़ूंगा। जब माहीगीर जाल फेंकता है तो वो खाली ही वापस आ जाता है। एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। उम्मीद है इस बार वो लाजमी फंस जाएगी। इस बार लगता है वो जल परी फंस गई होगी। जाल काफ़ी भारी हो गया है। चलो इसे बाहर निकाल के देखता हूँ। जब मछुआरा जाल को बाहर निकालता है तो देखता है कि जाल में एक पत्थर फंसा हुआ है। ये तो एक पत्थर है। मैं सोच रहा था कि जल परी फंस गई होगी। अब शाम का वक़्त हो रहा है। अब मुझे घर चलना चाहिए, लेकिन मैं कल सुबह ही इस जल परी को ज़रूर पकड़ लूँगा। मछुआरा अपनी कश्ती को किनारे पर लगाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब अगली सुबह निकलती है आज तो वो जल परी ज़रूर मेरे जाल में फंस जाएगी। मुझे इसके ठीक ठाक पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ कभी किसी ने बाज़ार में नहीं बेची होगी। जैसे ही मछुआरा जाल फेंकता है तो वो जल परी इस जाल में फंस जाती है। जाल काफ़ी भारी हो गया है। लगता है जाल में कुछ फंस गया है। चलो इसे निकाल कर देखता हूँ। अरे, ये तो एक जल परी है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मुझ पर रहम करो। मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मुझे तुम्हारे अच्छे दाम मिल जाएंगे। मछुआरा इस जल परी को लेकर बेचने चल पड़ता है। रास्ते में इसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। रमेश बाबू, कहाँ जा रहे हो? और ये क्या पकड़ा हुआ है? लगता है आज कोई बड़ा शिकार हाथ लग गया है। जरा हमें भी तो दिखाओ। आज मेरे जाल में एक जल परी फंसी है। अब मैं इसे बाजार बेचने जा रहा हूँ। इसके बदले मुझे अच्छे दाम मिल जाएंगे। इस जाहिल मछुआरे को क्या पता जल परी का। इसके लिए तो ये थोड़े से पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे बाबू, तुम्हें बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये खरीद लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें सोने की 10 अशरफियाँ दूंगा। बताओ, सौदा मंजूर है? 10 सोने की अशरफियाँ?
इससे अच्छा सौदा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये जल परी ले लो और मुझे सोने की 10 अशरफियां दे दो। जादूगर इस मछुआरे से वो जल परी खरीद लेता है और इसे अपने साथ एक गार में ले जाता है। ऐ जल परी, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? ए इंसान, मेरा नाम नीला है और मैं जल परियों की मलका हूँ। आज समंदर में सैर के लिए निकली थी कि बदकिस्मती से इस मछुआरे के जाल में फंस गई हूँ। मैंने इस मछुआरे से कहा कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन उस पे तो दौलत का भूत सवार था। अब मेरी सारी उम्मीद तुमसे है। तुम मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो, मैं तुम्हें सोने से माला माल कर दूंगी। मैंने इस मछुआरे से तुमको इसलिए नहीं खरीदा कि तुम्हें आज़ाद कर दूं, बल्कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बताओ, तुम मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो ना? अरे इंसान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक जल परी हूँ और तुम एक इंसान हो। मेरी शादी एक जल परी से ही हो सकती है। मैं एक इंसान से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरी बात का इनकार किया। ये लो, अब तुम एक मोरनी बनकर जंगल में घूमती फिरोगी जब तक कोई दिल का सच्चा इंसान इस जंगल की अंधेरी गुफा से तिलिस्मी पानी लेकर तुम्हें ना पिला दे। तुम वापस जल परी नहीं बन सकती। और याद रहे, इस तिलिस्मी पानी की हिफाजत एक आदमखोर जिन कर सकता है। इसको हराना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यूं नीला वहां से उड़ जाती है और जंगल में किसी सच्चे इंसान की तलाश करने लग जाती है। आज किसी तरह वो मोर हाथ लग जाए जो मैंने कल देखा था, तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। कल मैंने इसी पेड़ पर देखा था। इधर ही छुप कर इंतजार करता हूँ, वो जरूर आएगा और इधर ही आएगा। थोड़ी ही देर गुजरती है कि नीला वहां आ जाती है, जिसे देखकर शिकारी फौरन इस पर निशाना लगा देता है और नीला जख्मी होकर गिर पड़ती है। नीला अपने जख्म की वजह से तड़प रही होती है, लेकिन शिकारी अपनी दौलत के ख्वाब में मगन नीला को बेचने के लिए जा रहा होता है। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा नायाब परिंदा हाथ लगा है। इसे मैं कल बाजार में बेच आऊँगा। अभी शाम हो रही है, इसीलिए इसे आज घर ले जाता हूँ। यूं शिकारी नीला को लेकर अपने घर चला जाता है। ये इतनी खूबसूरत मोरनी तुमको कहाँ से मिली है? बहुत ही नायाब नस्ल की लग रही है। इसे मैंने कल जंगल में देखा था और आज फिर इसी की तलाश में गया तो ये हाथ आ गई। देखो कितनी प्यारी और नायाब है ये इसे बेचने पे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे बूटे, मैं तो कहती हूँ कि इसे बाजार में मत बेचो। इसे महाराज के पास ले जाओ। वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसके बदले तुम्हें जरूर इनाम देंगे। हाँ, तुम सही कहती हो।
मैं सुबह ही इसे राजमहल लेकर जाता हूँ। सुबह तक इसका जख्म भी ठीक हो जाएगा। जब अगली सुबह होती है तो बूटा शिकारी नीला को लेकर राजमहल चल पड़ता है। महाराज, ये नायाब परिंदा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और जितना खूबसूरत है ये राजमहल की शान में मज़ीद इजाफा करेगा। हमें तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया है। ये वाकई कोई बहुत नायाब नस्ल का मोर लग रहा है। मंत्री जी, इस शिकारी को 100 सोने की अशरफियां इनाम में दी जाएं और इस मोरनी को हमारे बागीचे में रख दिया जाए। जब अगली सुबह होती है तो राजा अपने बागीचे में टहल रहा होता है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज, इधर देखिए, ये मैं बोल रही हूँ। मैं एक मोरनी हूँ जिसे कल शिकारी ने आपके तोहफे में दिया था। ये क्या मोरनी, तुम बोल भी सकती हो? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, ये बहुत लंबी कहानी है। मेरा नाम नीला है। मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बाकी तमाम इंसान तो सिर्फ पैसे के पुजारी और लालची निकले। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। नीला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ? महाराज, मैं एक मोरनी नहीं बल्कि एक जल परी हूँ। यूं नीला अपनी सारी कहानी राजा को बता देती है। इस सारे मुश्किल वक्त से गुजरकर मैं आपके पास पहुंची हूँ। मुझे यकीन है आप मेरी मदद करेंगे और मेरे लिए वो तिलिस्मी पानी लेकर आएंगे जिसे पीकर मैं वापस जल परी बन सकती हूँ और अपने घर वापस जा सकती हूँ। लेकिन नीला, मुझे वो तिलिस्मी पानी कहाँ मिलेगा? महाराज, इस जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा है जिसके अंदर वो तिलिस्मी पानी रखा है। इस जादूगर के मुताबिक इस तिलिस्मी पानी की हिफाजत एक आदमखोर जिन करता है जिसे हराना बहुत मुश्किल काम है। नीला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए वो तिलिस्मी पानी जरूर लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत भी अदा करनी पड़े। तुम आज से मेरी मेहमान हो और तुम्हें राजमहल में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल सुबह ही तिलिस्मी पानी लेने के लिए निकल जाऊंगा। जब अगली सुबह निकलती है तो राजा तिलिस्मी पानी लेने जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते वो एक जगह पहुंच जाता है
जहां उसे अंधेरी गुफा नजर आती है। मुझे लगता है ये वही जगह है जो नीला ने मुझे बताई थी। चलो इस गुफा के अंदर चलकर देखता हूँ। जैसे ही अंधेरी गुफा में दाखिल होता है तो इसके सामने एक खौफनाक शक्ल का जिन नमोदार होता है। ये कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ए आदमखोर जिन, मैं इस देश का राजा हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, ना मैं कोई लड़ाई करने आया हूँ। मैं तिलिस्मी पानी की तलाश में इधर आया हूँ। मुझे एक जल परी ने भेजा है। वो एक जादूगर जिसने उसे अपने जादू से मोरनी बना दिया है। अब वो मोरनी तभी वापस जल परी बन सकती है जब वो इस तिलिस्मी पानी को पी लेगी। इस तिलिस्मी पानी की हिफाजत मैं करता हूँ, और ये बात भी सच है कि जो कोई भी इस पानी का एक घूंट पी लेगा वो हर किस्म के जादू से आजाद हो जाएगा। तुम नेक इरादे के साथ आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, लेकिन इस तिलिस्मी पानी को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बताओ, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आप अपने 3 सवाल पूछो, मैं उनके जवाब दूंगा। तो ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ क्या है? मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मेरी जनता मुझसे नाराज ना हो जाए। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो चल नहीं सकती लेकिन सफर करती रहती है और रुकती नहीं है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो चल भी नहीं सकती और सफर भी करती है लेकिन रुकती नहीं है? इसका जवाब है वक़्त। वक़्त चल नहीं सकता लेकिन वो हमेशा गुजर जाता है और हर लम्हा हमें नई जगहों पर ले जाता है। सही जवाब। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो देखने में प्यारी है लेकिन टूट जाने पर दर्द देती है? इसका जवाब है ख्वाब। जब हम सो जाते हैं तो सपनों की हसीन दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन अगर आंख खुल जाए और सपना टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। अब तुम इस तिलिस्मी पानी को ले जा सकते हो। ना कहकर जिन वहां से गायब हो जाता है और राजा को वो तिलिस्मी पानी मिल जाता है। इस तरह राजा वो तिलिस्मी पानी लेकर वापस आ जाता है और इस मोरनी को पिला देता है, जिससे वो एक जल परी बन जाती है और राजा इसे वापस नदी में छोड़ देता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मोरल मस्ती टोन्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।